लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। उधर नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा खत्म हुआ और यहाँ 36 दिन से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 3.0 को लेकर के। लेकिन 36 दिन बीतने के बाद भी इनको कोई ना आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। और आज जेडीयू की तरफ भी धरना प्रदर्शन किया, जेडीयू की तरफ भी गए हैं। क्या आश्वासन मिला है? क्या 36 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? मैं ये कहूँगी, मैं छपरा से हूँ, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से। ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पोस्टर को देखिए कि उस पोस्टर पे धूल जम गया, लेकिन आज तक कोई मंत्री लोग हम लोगों से मिलने नहीं आए। उस पोस्टर को दिखाइए कि उस पोस्टर पे धूल तक जम गया, लेकिन आज तक कोई मिलने नहीं आया और देखने नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे है, यहाँ हम लोगों की दुर्गति हो रही है। क्या है ये प्रगति में आप जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं? आइए ना गर्दनी बाग देखिए। आप कहते हैं कि अनुशासनहीन हो के लोग हिंसात्मक तरीके से ये करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो फिर जब हम लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो कहाँ आपके कोई भी नेता या मंत्री कोई भी देखने आया? उसके बाद मिलने भी हम लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जाइए देखते हैं। क्या हम भीख मांग रहे हैं? हम अपनी हक को मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज 36-37 दिन हो गया। आप कहते हैं कि 66,000 हम ये नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो 66,000 नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं कैसे? 5,000 7,000 मल्टीपल रिजल्ट है, 5-7 हज़ार लोग दूर के चलते ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए कि जो ट्रांसफ़र, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो ट्रांसफ़र के लिए TRE 2 के बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर दिए। उसके बाद नोटिस निकला कि सेम पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो NOC नहीं मिला। तो फिर आप 66,000 की गिनती कैसे करवा रहे हैं कि हम 66,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? वो 66,000 आपको दिख गया, लेकिन हमारी दुख और दर्द नहीं दिखा। आप एक ही ये कि किसी के घर आप होली रंगीन कर रहे हैं 9 तारीख के पहले नियुक्ति पत्र देके, और हमारी होली कैसा कर रहे हैं? आप रंगहीन कर रहे हैं, रंगहीन कर रहे हैं, बेरंग कर रहे हैं। चलिए देखिए कुछ और महिलाएं। आप कहाँ से आई हैं? कैमूर से आए हुए हैं। क्या कहेंगे? हम सरकार से क्या कहें? आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं। बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट हैं जो अभी भी छट रहे हैं। आखिर वो सीट बचा के क्या करेंगे? सीट कब तक ये लोग TRE 1 का खेला खेलेंगे? सीट बचा के क्या करेंगे? वो शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल, हम लोग जदयू कार्यालय भी गए थे, वहाँ हम लोग किसी से मिलने नहीं दिया गया है। वहाँ हम लोग किसी से नहीं मिल पाए हैं, मिलने नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ चले आए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी से हम यही कहेंगे कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। जो भी मल्टीपल सीट है, जो भी DV के कारण जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कोशिश करिए। जो बच्चे भी देखिए, यहाँ पर 2 बच्चे भी हैं। ये आपके किनके बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे को लेकर के आए हुए हैं। कहाँ से आए? वैशाली से आए हैं। वैशाली से? हाँ, क्या कहेंगे? कहना है कि यही हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। हाँ, दिया जाए। बाल बच्चों को लेकर के आए हैं, कितना परेशानी है, कितना कष्ट है, सो शिक्षा विभाग को नहीं दिखाई दे रहा है। धरने पे आज 1 महीना से 35-36 दिन हो गया आज बैठे हुए हैं बच्चा सबको लेकर के। कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है, ये धूल गर्दा फांक रहे हैं, और वो यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं। इस बार उनका प्रगति यात्रा खत्म हो गया ना, अब दुर्गति यात्रा स्टार्ट होगा उनका। हाँ, दुर्गति यात्रा उनका स्टार्ट होगा। हाँ, दुर्गति यात्रा अब स्टार्ट होने जा रहा है उनका। हो गया। तो बहुत नजदीक है। क्या बोले? भी बहुत नजदीक है। हाँ, वो तो वही ना बोल रहे हैं। हाँ, चुनाव में तो हम लोग अपना पावर दिखावे करेंगे, उनको दिखा देंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है, प्रगति यात्रा खत्म हो गई, लेकिन हमारी दुर्गति यात्रा नहीं देखने आए माननीय मुख्यमंत्री जी। और बिहार की बेटियों और बहनों को बढ़ावा देते हैं। बड़ी कल भागलपुर ये सिल्क सिटी में बड़ी बातें कर रहे थे कि लखपति योजना क्या चला रहे, क्या कहाँ चला रहे हैं? हम कहाँ हैं आपके लिए? और मैं प्रतिज्ञा लेके कहती हूँ कि अगर हमारे साथ अगर अच्छे निर्णय नहीं करेंगे और अगर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर नहीं देंगे, तो हमारे ही कारण वो कुर्सी पर बैठे हैं
और हम ही इस साल, यही साल अंतिम और यही साल भारी करेंगे उनका, यही इस साल। कहाँ तो उनके बेटा बोले हैं कि हमारे पिताजी को कार्य को देख करके फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर हमारे घर में उनके चलते खुशियाँ नहीं आएगी, हमारी होली अगर रंगहीन होगी, तो हम इस साल उनको गद्दी पर नहीं बैठने देंगे और यही साल अंतिम और यही साल भारी, और याद कर लेंगे वो रिजल्ट के बाद कि हम ही बोले थे। हम नीतीश कुमार जी को मतलब मुख्यमंत्री बार बार मुख्यमंत्री बनाते रहे, जनता लोग ही बनाया है। वो खुद से कोई डिग्री लेकर नहीं बैठे हैं या फिर एग्जाम पास करके नहीं बैठे, हम लोग के वोट की वजह से बैठे हैं। तो वो जब जो जनता मुख्यमंत्री बना सकती है तो वही जनता मुख्यमंत्री के कुर्सी से नीचे भी उतार सकती है, ये बात को सोचना चाहिए। जब वो एक कुर्सी पे बैठा सकती है। कुछ लड़कों से बात कर रहे थे, बस क्या कहेंगे आप? कहाँ से हैं? जी मैं गया से हूँ और हम लोग तो यही कहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट वैकेंट हो रही है और जो डीबी में बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये जो है हम लोग का जो मांग है वो जेन्युइन मांग है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उनसे भीख मांग रहे हैं या उनका प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं। 87,774 वैकेंसी आया था तो TRE 3 के लिए वो आया था, ना कि वो TRE 4 के लिए आया था। तो आप जितना सीट निकालें उतने पे ज्वाइनिंग करवाइए आप। और चीट नहीं कर रही है, एकदम चीट कर रही है, सरकार चीट कर ही रही है। क्योंकि वो क्या करती है, अब देखिए 87,774 वैकेंसी में 66,000 का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट है, डीबी में रिजेक्ट हो रहा है। तो समझिए कि फ्रेश कैंडिडेट 35,000 से ज़्यादा फ्रेश कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं होगा। अब बाकी जो सीट बचा आपका 45 से 50,000 जो सीट बचा, वो क्या करने का प्लान है उन लोग का कि TRE 4 में ऐड कर दें। तो ये कैसा सिस्टम है? ये तो हम लोग के साथ खिलवाड़ है ना। अब TRE 3 में जो सीट निकाले हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, वो सीट पे हम लोग का ही हक है और हम लोग को ही मिलना चाहिए वो सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आइए इधर, क्या कहेंगे? जी हम सभी आज 36वें दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अभी तक हम सबों के बीच सरकार के तरफ से कोई भी डेलीगेट मिलने के लिए नहीं आए हैं। साथ ही हम लोग अगर मिलने भी जाते हैं तो केवल मौखिक आश्वासन दी जा रही है कि आप सबों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी, परंतु अभी तक हम सबों को सरकार के तरफ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है, लिखित कोई लेटर नहीं मिला है कि हम सबों को सप्लीमेंट्री दी जा रही है। आज JDU गए थे, वहाँ कोई किसी से मुलाकात हुई? वहाँ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि जदयू के कोई मंत्री, विधायक या हमारे शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। डेलीगेट के लिए हमारे कुछ साथी वहाँ पर गए हुए हैं, अभी तक आए भी नहीं हैं। हम सभी साथी उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। देखिए सारे विद्यार्थी हैं, हमेशा आते रहते हैं, हमेशा क्या 36 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 36वां दिन भी आज JDU कार्यालय में जाकर के घेराव किए, लेकिन इन लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ के छात्र कह रहे हैं कि अब प्रगति यात्रा खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार का दुर्गति यात्रा खत्म करेंगे। सरकार का कहीं ना कहीं यहाँ पर मंशा साफ साफ दिख रहा है, वो चिट फंड वाली काम कर रहे हैं। जब आपका फुल जितने वैकेंसी आप निकालते हो उतने वैकेंसी में सारे को रिजल्ट दीजिए। जो मल्टीपल रिजल्ट है, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर जो नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी छटैया हो रही है, तकरीबन 22 से 25,000 की सीट वैकेंट हो रही है, उस वैकेंट पर इन लोगों को अगर नौकरी दे दी जाती है तो फिर अगले बार बैठने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। और इसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी इस साल वो उम्र के बिहार पर वो हट जाएंगे, यानी कि अगले बार वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे का ये भी होगा कि वो काउंटेबल है, यहाँ पर आप 2 से या 3 बार से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा दोबारा मास्टर बनने के लिए। लेकिन सरकार के लापरवाही के कारण, सरकार के चिट फंड के नीति के कारण ये लोग बेरोजगार बनकर रह जाएंगे। और अब देखते हैं कि हालांकि आश्वासन देते आ रही है, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि निकलेगा। अंदरूनी खबर ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोध वर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।